सी प्लस प्लस जो होती है आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। ये आपका क्या काम करता है, जो भी आप डाटा एंट्री करते हैं, किसी भी आप कीवर्ड्स पर प्रेस करते हैं, तो ये जो आपकी जो डाटा लेता है, जो इन्फॉर्मेशन लेता है, वो आपके लेता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज, और इलेक्ट्रिक वोल्टेज कैन बी इंटरप्रेटेड एज 0 एंड 1। तो कंप्यूटर जो आपकी जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज समझता है, वो आपकी खाली 0 एंड 1 की वैल्यू को ही समझता है। जो भी आप कुछ भी काम करते हैं, प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, वो आपकी इंफॉर्मेशन पास होती है थ्रू द इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जो कि आपकी कन्वर्ट होती है 0-1 में। वो आपका फिर कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके फिर से आपको सारा काम करेगा 0-1 की फॉर्म में, और कंपाइल होने के बाद, रन होने के बाद आपको जो आउटपुट मिलता है वो उसी लैंग्वेज में मिलता है जिसमें आप समझ सकते हैं। द 0s and 1 कैन बी एग्रीगेटेड एंड इंटरप्रेटेड एज वर्ड्स, नंबर, इमेज, साउंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो सी प्लस प्लस जो है आपका इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। सी प्लस प्लस इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो होती है आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है? कंपाइल्ड का मतलब होता है कि बिफोर रनिंग द प्रोग्राम इट फर्स्ट ट्रांसलेट into a form that machine can be used directly। कि टेक्स्ट एडिटर जो आपने लिखा है, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल। जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, ये जो हमने लिखा हुआ है ये आपका सोर्स फाइल है, लिखा है इसको हमने जो भी लिखा है, तो ये सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल को हम उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाइल करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, इस सोर्स फाइल को ट्रांसलेट करता है इनटू द ऑब्जेक्ट फाइल्स। ठीक है, जिसको कंप्यूटर हैंडल कर सकता है। अब एक सेकंड प्रोग्राम होता है, वो होता है लिंकर, जो जितने भी इंडिविजुअल फाइल्स होती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, उनको सारे को एग्जीक्यूट करता है और एक फाइल बनाता है जिसको, जो कि रनेबल होती है, जिसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन एग्जीक्यूट और उसको हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या काम करना होता है। सबसे पहले हम सोर्स फाइल बनाएंगे। ये हमने सोर्स फाइल बनाई है, उसको फिर एडिट करेंगे। कोई एरर है तो यहाँ पे इसको हम एरर को रिमूव करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट फाइल में जाएगा। ऑब्जेक्ट फाइल ये ऑटोमेटिक, ये सारा काम जो होता है कंपाइलर को होता है। कंपाइलर जो है आप प्रेस करेंगे F9 तो कंपाइल करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल्स में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट फाइल कन्वर्ट होने के बाद आपका एक सेकंड प्रोग्राम होता है लिंकर, जो भी आपने जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं उनको कन्वर्ट करता है इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल, और फिर आप F10 दबाएंगे, आप उसको रन कर सकते हैं। जो प्रोग्राम आएगा उसको आप रन करेंगे। एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट प्रोग्राम ये हमने टाइप किया हुआ है। तो सिंपलेस्ट प्रोग्राम ये हमने टाइप किया है यहाँ पे। इसमें समझते हैं, एक एक 1 by 1 समझेंगे। यहाँ पे जो पहली लाइन है आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे जो एडिटर है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा होता है। 1 2 3 ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, तो लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट होता है। और अगर जो एरर आती है तो वो नीचे कंपाइलर जो होता है वो अपने आप बता देता है कि इस लाइन में एरर है। ठीक है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसका ये फायदा है कंपाइलर्स का, डेव सी प्लस प्लस का। यहाँ पे सबसे पहला हमने लिखा है हैश इंक्लूड IOST, हैश इंक्लूड IOST। ठीक है, तो अब हैश इंक्लूड IOST सेकेंड लाइन हमने लिखी है यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद ये हमने लिखा है 1 स्टार, के बाद ये जो भी है सारा प्रोग्राम जो है स्टार के अंदर है। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं स्टार के अंदर। ये जो दो लाइन है आपने लिखा है स्टार बैकस्लैश स्टार एंड स्टार बैकस्लैश, तो ये जो होती है आपकी कमेंट लाइन होती है, कमेंट। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका कमेंट होते हैं, वो आप लिखते हैं प्रोग्राम को समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, जो हम लिख रहे हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ताकि जैसे आपने लिखा, प्रोग्राम लिखा, अगर कोई सेकंड पर्सन इस प्रोग्राम को देखता है तो वो यहाँ पे कमेंट देख के समझ सकता है कि हम भाई इस प्रोग्राम में ये करने वाले हैं।
तो ये जो आपका लिखा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स, यानी कि एक साथ एक से ज्यादा लाइन हम कमेंट कर सकते हैं। और ये होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। अगर किसी एक लाइन को कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट मेन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसमें, तो ये आपके मल्टीपल लाइन कमेंट है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ, डबल बैकस्लैश से मैंने लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अब क्या कमेंट हो गई है। इसका कमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो कंपाइलर है वो इन लाइन को आपको नहीं पढ़ेगा। सी आउट, तो सी आउट का क्या मतलब होता है? तो सी आउट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। सी आउट का क्या मतलब है यहाँ पे? तो सी आउट का जो मेन काम होता है वो होता है टू डिस्प्ले योर मैसेज on the computer screen, तो सी आउट का जो आपके ये जो कमांड है सी आउट, इसका मतलब क्या होता है, क्यों इसको हम यूज करते हैं? तो इसका मेन पर्पज है टू डिस्प्ले योर मैसेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी आउट लिखा है, लिखने के बाद हमने ये एक सिंबल है, तो इस ऑपरेशन को हम ये हमने यूज कर रखा है। तो ये ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि हमने सी आउट के साथ यूज किया हुआ है। तो ये ऑपरेशन का कहाँ पे यूज होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट, ये जो है एक ऑपरेशन होता है दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इमीडिएटली टू इट्स लेफ्ट एंड राइट। इस पे एक्ट करता है, जो कि इसके साइड में होते हैं, उसके जो लेफ्ट और राइट में होते हैं उन पे ये एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल में सी आउट इसके साथ है, तो ये एक्ट करता है इन दिस केस सी आउट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट में एंड द कैरेक्टर एरे जो है आपका, ये जो कैरेक्टर एरे राइट में है। तो ये ऑपरेशन जो होता है वो एक्ट करता है, जो उसके लेफ्ट में और राइट में दोनों पे ये एक्ट करता है। और सी आउट जो होता है आपकी कमांड होती है, वो कमांड क्या करती है, जो भी आप डबल ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स के अंदर, वो आपका मैसेज है, वो मैसेज आपके कंप्यूटर विंडो पे एज इट इज दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। और अब जो आपका जो जैसे मैसेज था आपने यहाँ पे लिखा है डोंट यू जस्ट फील लाइक ए लाउस, तो जैसे ही आप रन करेंगे, रन करने के बाद ये आपकी स्टेटमेंट जो आ जाएगी वो आपकी आएगी यहाँ पे एग्जैक्ट। अगर मैं इसको रन कराता हूँ, इसको मैं रन करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा था डबल उसके अंदर क्वोटेशन के अंदर, वो आपका मैसेज आ गया यहाँ पे डोंट यू जस्ट लाइक फील लाइक ए लाउस, ठीक है। उसके बाद एंडल, ENDL, इसका काम स्टार्ट होता है। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ ENDL को, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, तो मैंने कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे क्या क्या देखेंगे, ये जो लाइन थी टू लर्न, आप ये जो मैसेज था ये आपका HD जाएगा। कैसे आएगा? ये पहले आएगा एज इट इज डोंट यू जस्ट फील लाइक ए लाउस, ये आपका आ गया है। अब ये मैंने कमेंट में कर दिया, इसका मतलब ये जो लाइन थी ये कंपाइलर नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाद सीधा यहाँ पे आएगा सी आउटपुट। और फिर आपने लिखा है डबल क्वोटेशन के अंदर, अब जो आपने लिखा है वो आपका डिस्प्ले करेगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है टू डिस्प्ले योर मैसेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो अब ये 2 जो है आपका बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा, TO2। अब अगर मैं इसको दोबारा लिखूंगा एंडल, ENDL, तो इसका काम क्या है, ये जो आपका कर्सर था यहाँ पे था, लाउस लिखने के बाद ये स्टेटमेंट आपकी टर्मिनेट हो गई है। और एंडल आपने अगर लिखा है तो आपका एक कर्सर यहाँ पे था, ENDL आ गया, तो ये क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है वो आपकी नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये जो स्टेटमेंट थी वो इसके जस्ट स्टार्ट हो जाएगी साइड से ही। जैसे अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद आप देख सकते हैं
ये मैं दोबारा करता हूँ रन। ये मैंने कंपाइल किया है एंड कंपाइल करने के बाद इसको मैं करता हूँ रन। तो आप देखिए ये लाइन, आप देखिए पहली वाली लाइन, ये लाइन लाउस TO2, तो ये आपकी लाइन बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो गई है, लाउस के बाद बिल्कुल TO2 ई के बाद स्टार्ट हुआ है। तो ये ENDL अगर मैं लगाता हूँ, इसको मैं अगर मैं हटा देता हूँ कमेंट से, तो अब ये आपकी जो लाइन है ये आपकी एग्जीक्यूट होगी। कंपाइलर जो है इसको मैंने कंपाइल किया है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद अब आप देखिए जो 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ई के बाद, वो आपका नेक्स्ट लाइन में चला गया है। तो ये जो है आपका इफेक्ट है ENDL का, एंड ऑफ लाइन। तो इसे क्या करेगा, ये आपका मैसेज है वो आपका डिस्प्ले करेगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। लेकिन आपकी बार यहाँ पे एक नया वर्ड है इसके अंदर, वो वर्ड है आपका बैकस्लैश क्वोटेशन के अंदर न्यू, बैकस्लैश क्वोटेशन। और आप ध्यान देंगे कि ये जो आप डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो आपका मैसेज होता है। जो भी आप लिखेंगे सी आउटपुट में, सी आउटपुट दिस, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। एंड एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका सेमीकोलन है। तो सेमीकोलन का यूज होता है, सेमीकोलन का यूज जो होता है आपका वो होता है कि आपकी जो लाइन है वो आपकी टर्मिनेट हो गई है, लाइन टर्मिनेशन के लिए। अब आप नेक्स्ट कमांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेमीकोलन का मतलब है कि आप जो लाइन लिख रहे थे, वो आपकी सेंटेंस जो लिख रहे थे वो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब आपने सेमीकोलन लगा दिया है तो आप नेक्स्ट कमांड पे आ गए हैं। अगर नहीं लगाया है तो वो आपकी जो स्टेटमेंट थी वो कॉन्टिन्यूशन में है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसका मतलब ये मेरे पास सी आउटपुट स्टेटमेंट अभी कॉन्टिन्यूशन में है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये कमांड अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ही सेमीकोलन आ गया इसका मतलब जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी थी वो आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, कमांड जो है आपकी कंप्लीट है। अच्छा, उसके बाद ये था न्यू लाइन, तो बैकस्लैश डबल न्यू, तो इसका काम क्या है, ये आपको डिस्प्ले करेगा इसको, और ये आपको डिस्प्ले करेगा एंड ऑफ द क्वोटेशन मार्क। तो ये अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें कि भाई इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, लाइन को मैंने हटा दिया, और आप चाहते हैं कि मैं इसको लिखूँ, और आप चाहते हैं कि जो मेरा प्रोग्राम है वो इसको एज इट इज शो करे, टू लर्न दैट न्यू, और न्यू के ऊपर मेरे पास ये मार्क भी आए, क्वोटेशन मार्क आए, थ्योरम वाज प्रूव्ड बाय गॉस, ये एज इट इज लिखा हुआ है, और न्यू के ऊपर मेरे को ये चाहिए है, और बाई चांस आपको नहीं पता है और ये आपने एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ पे ये जो है कंपाइलर जो है आपका एरर दे देगा। एरर क्या आएगा आप देखते हैं, अगर इसको मैं कंपाइल करा देता हूँ, ये कंपाइल हो गया है, तो ये आप देखिए यहाँ पे कंपाइलर क्या कह रहा है, लाइन नंबर 15, तो आपका लाइन नंबर 15 का है, यहाँ पे है, ये आपकी लाइन नंबर 15 है, लाइन नंबर 15 ये नीचे शो कर रहा है, कॉलम नंबर 31 में, और ये क्या दे रहा है, एक तो एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड एरर है सेमीकोलन बिफोर न्यू, तो ये एरर बता रहा है कि यहाँ पे आपने ये लिखा है, तो यहाँ पे आपकी एरर है, या तो आप इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कीजिए, अगर आपको ये लिखना है न्यू और वो आपका डबल क्वोटेशन में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये ऐसे आएगा, और इसका मतलब है ये एच जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एरर है, इसको हम ठीक कर देते हैं। तो इसको मैं लगा देता हूँ बैकस्लैश, और यहाँ पे भी बैकस्लैश। तो यहाँ पे एरर ये थे कि जो भी आप मैसेज लिखेंगे, क्योंकि सी आउटपुट के अंदर केवल एक बार ही आप यूज कर सकते हैं। सी आउटपुट जो आपने कमांड लिखी है, तो सी आउट और ये जो कमांड लिखी है इसके बारे में टर्मिनेट कर दिया है, तो ये आपका मैसेज एज इट इज आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई वर्ड है जो भी सेमीकोलन में आए, तो आपको उसके लिए बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर। टर्मिनेट होगी, ये एंडल है, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और ये जो है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंट मेन, जो सारा जो काम होता है आपका मेन फंक्शन के अंदर होता है। मेन दिस, ये आपकी मेन फंक्शन है। जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, वो जितनी भी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट होती हैं वो सारी आपकी मेन बॉडी में लिखी जाती हैं। दिस इज योर मेन बॉडी ऑफ
C++ प्रोग्राम। जो भी आप कमेंट्स लिखेंगे, जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, कमांड लिखेंगे, वो इस लाइब्रेरी के अंदर लिखी जाती हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंट में, तो ये आपको अभी बताएंगे आगे कि ये जो एक फंक्शन है, ये यहाँ पे आर्गुमेंट होता है। ये आर्गुमेंट कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है इस केस में, लेकिन आगे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैं अगर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सम ऑफ कोई दो आर्गुमेंट लेता है x, y, तो ये आपकी एक दो वैल्यू को कॉल करेगा, x को y को। और यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कोई z फंक्शन मैंने डिफाइन कर दूंगा और मैं दे देता हूँ x + y, रिटर्न कर देता हूँ z। तो ये फंक्शन जो है दो आर्गुमेंट लेता है, दो वैल्यू लेगा, x की वैल्यू लेगा, y की वैल्यू लेगा और आउटपुट शो करेगा z। बट यहाँ पे क्या है, इंटीजर मेन फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका एम्प्टी है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है और ये खाली आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? जो इसके सामने लिखा हुआ कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है इंटीजर, तो इट विल रिटर्न ए इंटीजर वैल्यू। अभी इनका मीनिंग बताएंगे। हैश इंक्लूड का मीनिंग क्या है? आयोस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, std जो होता है डायरेक्टरी होती है, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये आपका कंपाइलर को कमांड देता है, कंपाइलर को कमांड देगा इंक्लूड करें ये फाइल। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जाने के बाद बहुत सारे सेक्शन होते हैं, डिफरेंट मैथ्स के हैं, कॉमर्स के हैं, कुछ अलग अलग बुक्स होती हैं। तो आपको कौन से वाली बुक चाहिए, तो आप उस सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसी टाइप से कि ये जो आपने डायरेक्ट हैश लगाया है, ये कमांड देगा कंपाइलर को, जो कि आपका लाइब्रेरियन है, ठीक है। कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आपको ही ढूंढनी पड़ती है जाके वैसे लाइब्रेरी में। तो ये क्या करेगा, कमांड देगा कंपाइलर को कि आप ये बुक लेके आए, ढूंढ के लाएं, ठीक है। तो ये इंक्लूड करेगा, हैश इंक्लूड, हैश लगा दिया, इसका मतलब ये कमांड है कंपाइलर के लिए। क्या करना है, इंक्लूड करें ये आपकी जो है हेडर फाइल है आयोस्ट्रीम, यानी कि आप बुक समझ लीजिए, इस बुक को आप इंक्लूड करें। तो ये आपका भी इसमें डेफिनेशन है। अब ये बुक में जो भी डेफिनेशन है आप उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगर यस सर। हाँ, तो जैसे यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट, तो ये डेफिनेशन आपकी इस हेडर फाइल में डिफाइंड है, यानी कि इस बुक में डिफाइंड है। सी आउट ये कमांड जो डिफाइन कर रखी है वो इस बुक में डिफाइंड है। तो इस कमांड को अगर आपको यूज करना है तो आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, ये आपको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो ये कमांड देगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, तो ये कंपाइलर को कमांड देता है कि आप ये हेडर फाइल जो है आप लीजिए, इसको आप बुक को पढ़िए। तो अब यहाँ पे फाइल है, सी आउटपुट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे डिफाइंड है। डेफिनेशन आपने इंक्लूड की है, उनके लिए हेडर फाइल इंक्लूड होनी चाहिए। तो सी आउटपुट जो कमांड है वो इस हेडर फाइल में डिफाइन है आयोस्ट्रीम में, तो ये आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये आपने इंक्लूड कर दी है और सी आउटपुट के लिए। और आयोस्ट्रीम का मतलब होता है, आयोस्ट्रीम ये होता है आई स्टैंड फॉर द इनपुट एंड ओ स्टैंड फॉर द आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट के लिए आपका जो कमांड होती है वो होती है सी आउटपुट। जो भी आप मैसेज में लिखेंगे, यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो आपका डिस्प्ले होगा। ये होती है इनपुट कमांड, सी इन से इसको हम लिखते हैं, सी इन। और यहाँ पे जो कमांड है वो ऐसे है, अब ये आपकी उल्टी हो जाएगी। इसका काम होता है इनपुट करवाना। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि भाई दो वेरिएबल है आपके पास x एंड y, और मेरे को x की वैल्यू इनपुट करवानी है 50, यानी x के अंदर 50 वैल्यू मेरे को एंटर करवानी है। तो एंटर करवाने के लिए एक तो आप है कि कमांड दे दी कि एंटर x, एंटर x। तो कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, तो यहाँ पे आएगा एंटर x। अब ये क्या करेगा, ये आपका वेट करेगा। सी इन कमांड दे रखी है आपने, इसी के तुरंत बाद x की वैल्यू, तो ये यहाँ पे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और तब तक वेट करता रहेगा जब तक आप x की वैल्यू नहीं देंगे। जैसे ही आपने वैल्यू डाली, फॉर एग्जांपल 50 वैल्यू डाल दी, डालते ही ये x की वैल्यू जो है 50 स्टोर हो गई है, और फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा।
तो आयोस्ट्रीम जो है हेडर फाइल, इसके अंदर मेनली दो फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। एक तो आउटपुट फाइल है, सी आउटपुट कमांड होती है, और एक होती है इनपुट फाइल के लिए सी इन, सी आउटपुट एंड सी इनपुट। मेनली ये दो हेडर फाइल, दो डेफिनेशन है जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम आयोस्ट्रीम के लिए। तो ये हेडर फाइल हमने यूज कर ली है, दो फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, एक एंडल भी इसी में डिफाइन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब इसका क्या मतलब होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी? इसका मतलब है कि ये जो एसटीडी लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी स्टैंडर्ड फाइल आपने यूज करनी है। स्टैंडर्ड फाइल यानी कि जो प्रोग्राम डेवलपर हैं सी प्लस प्लस के, उन्होंने पहले ही हेडर फाइल डिफाइन कर रखी है, उसके अंदर सी आउटपुट एक फाइल फंक्शन डिफाइन कर रखा है, उन्होंने कोई अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है, तो वो आपकी स्टैंडर्ड फाइल है जो भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है। लेकिन हम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या नाम है, हमें इतना आता नहीं है, लेकिन ये जो फाइल है इसको हम किसी दूसरी फाइल से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको फाइल का नाम, कुछ डबल कॉलन, और फिर यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आपने नाम दे दिया कुछ भी, कोई फाइल डिफाइन कर दी, अब उसको कॉल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई किसी भी के नाम से भी मैंने इसको कर दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मोहित डबल कॉलन एंड सी आउट। तो मेरे को ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट जो डेफिनेशन है वो मैं इसकी, जो इसने डिफाइन किया है, मोहित ने डिफाइन किया है, वो मैं फाइल यूज करने वाला हूँ, ना कि ये फाइल जो कि पहले सी प्लस प्लस में डिफाइन कर रखी है कंपाइलर ने, स्टैंडर्ड फाइल। तो बार बार मेरे को ये ना लिखना पड़े यहाँ पे, जैसे सी आउटपुट, अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूँ, इस लाइन को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, तो मेरे को बार बार ना ये लिखना पड़ेगा एसटीडी डबल कॉलन। यानी कि मैं ये जो फाइल है वो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी स्टैंडर्ड फाइल में यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा यूजिंग एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर मेरे को बार बार लिखने से बचना है तो, क्योंकि मेरे को तो सी आउटपुट का यूज करना है, यहाँ पे भी यूज किया है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा एंडल के लिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी एंडल के लिए। तो कितनी जगह पे मेरे को सी एसटीडी लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक अलग से हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे नेम स्पेस एसटीडी, यानी कि जितने भी मैं डेफिनेशन लिखूंगा वो मेरी स्टैंडर्ड फाइल होंगी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो एसटीडी वाली लाइन है इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट में डाल देता हूँ। कमेंट में डाल दिया, इसका मतलब ये कंपाइलर इसको रीड आउट नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल कराता हूँ, देखना अब एरर आ जाएंगे। कितनी सारी एरर आ गई हैं। और एरर लाइन, सबसे पहली एरर है लाइन नंबर 12 में, क्या कहती है, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। यानी कि जो आपकी डेफिनेशन है वो डिफाइंड नहीं है। हेडर फाइल मैंने यूज कर रखी है, हेडर फाइल मैंने यूज कर रखी है आयोस्ट्रीम, लेकिन सी आउटपुट, ये सी आउट जो है मैं कमांड में यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसने क्या कह दिया कि एरर दे रहा है, दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ये जो है स्कोप में डिफाइन नहीं है। नीचे देखिए लाइन 61 में क्या कह रहा है, आप ये डिफाइन कर सकते हैं एसटीडी डबल कॉलन सी आउट, ये आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ एसटीडी कॉलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया एसटीडी डबल कॉलन, अब ये लिख दिया मैंने। अब मैं दोबारा कंपाइल कराता हूँ। अब ध्यान से देखना, लाइन नंबर 12 में एरर थी, ठीक है, दोबारा मैं इसको कंपाइल कराता हूँ। अब लाइन 13 में आ गई है, यानी कि लाइन 12 वाली जो एरर थी वो खत्म हो गई है। इसका मतलब ये मेरे को हर जगह पे लिखना पड़ेगा। कंट्रोल सी, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंट्रोल वी। अब अगर मैं इसको कंपाइल कराता हूँ फिर भी एरर आएगी, वो आएगी एंडल में, लाइन 13, एंडल इज नॉट इन द स्कोप। फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो बार बार मेरे को ये सी एच टी डी लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा मेरे को बार बार, जहाँ पे भी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है ये मेरे को टाइप करना पड़ेगा। अब मैं रन कराता हूँ, कंपाइल कराता हूँ। तो अब ये आपका कंपाइल हो गया है, एरर 0, वार्निंग 0। अब ये आपका रन हो जाएगा।
ये आपका रन हो गया प्रोग्राम। तो अब इतनी सारी मेरे को std लिखना पड़ा है बहुत बार, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको लिखना पड़ता है यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं इसको हटा सकता हूँ। ये आपने डिफाइन कर दिया है कि std यानी कि जो भी आप कमांड लिखेंगे वो आपकी स्टैंडर्ड कमांड है, तो वो आपकी कमांड डिफाइंड हो गई है, तो ये आपको std लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा। अब मैंने बाई चांस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया std, छोड़ दिया यहाँ पे std डबल कोलन। अब मैं इसको कंपाइल कराता हूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा क्योंकि std स्टैंडर्ड फाइल में ही है, वो हमने डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो भी कोई एरर नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने ये इंक्लूड कर दिया है कि यूजिंग नेम स्पेस std, यानी कि जो भी मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ वो सारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो ये आपकी एरर रिमूव हो गई है। तो मेन काम आपको समझ में आ गया लाइन नंबर 2 का। लाइन 1 में कोई दिक्कत? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि इंक्लूड करवाना, कि ये आप फाइल इंक्लूड कीजिए, जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप यूज करेंगे, वो हेडर फाइल आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद है नेम std, तो ये आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, यानी कि ये जो भी फाइल है आपकी कमांड है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर ये आपकी कमेंट्स है प्रोग्राम को समझाने के लिए कि प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। फिर मेन पार्ट है ये आपका मेन बॉडी ऑफ द फंक्शन। मेन के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। सी आउट का मैंने कमांड का मैंने मतलब बता दिया है कि जो भी आप लिखेंगे डबल क्वोटेशन के अंदर वो आपका एचडी डिस्प्ले होगा ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। एंडल का मतलब बता दिया मैंने, ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, ये अब आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे है, एंडल आ गया, इसका मतलब कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। फिर ये एरर, ये मैसेज जो होगा वो टाइप होगा, डिस्प्ले होगा यहाँ पे, और डिस्प्ले होने के बाद अब ये जो एंडल है वो यहाँ पे कर्सर था उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा और ये रिटर्न करेगा। रिटर्न 0 मीन्स इट इज जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो फंक्शन था कोई भी आउटपुट नहीं लेता है, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो 0 रिटर्न करता है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे एक बारी बुक से, पेज नंबर 6, 7, 8 पे ये सब कुछ दिया हुआ है। ये चैप्टर 1 का है।